भाई राधे राधे जी। जी राधे राधे। मैं आया था महाराष्ट्र को, पहले आपके रसोई में ही सेवा करता था। हाँ तो अभी क्या रहता है, आपकी कृपा से ही रेलवे में नौकरी मिल गई है। हाँ। तो इधर ही वो आपके जो रूम वगैरह तैयार हो रहे ना, उनकी सेवा देने आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इधर रेलवे में हूँ, तो माई जी को सुबह ट्रेन में भेज दूंगा। ठीक है। पर महाराज जी एक बात है, चलो मेरे फादर मदर नहीं है, पर लाइफ में ज़िंदगी 10 साल की उम्र में महाराज जी चरणों में ही गुजर गई है। पर यही है बस, मेरे जो भाई भाभी हैं उनसे भी यही करता हूँ, आप महाराज जी की बाणी पढ़ो, महाराज नाल जुड़ो। उनको है नहीं इतना, पर मैं लाइफ में महाराज जी का नाम लिया हुआ है। शुरू से खुद खाता भी था नहीं, कोई प्याज लहसुन कोई चिकन वगैरह नौजवान कुछ भी नहीं। यही है बस, महाराज जी का नाम ही मतलब मान नहीं हूँ। कई बारी ना मान गया, जब से बड़ा भाई गया, चलो जी जिसकी जीजा वो तो ले गया। जी अभी जी। क्या रहता है, कई बारी मान नहीं लगता। महाराज जी आपका सुबह 8 बजे ना नाम लेना चाहता हूँ आपसे ही। ठीक है, आप ले लीजिएगा सुबह ठीक 8 है, बजे। राधे राधे। खुश रहिए। बस 2 ही प्रश्न पूछने हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा था कि सूरज को जल चढ़ाते हैं अपन, तो जो पानी गिरता है तो जो किरण की रोशनी पड़ती है आंखों पे सूरज की, तो फिर मैं तो जल्दी चढ़ा देती हूँ, तो कैसे विटामिन डी मिलेगा आंखों? नहीं, विटामिन डी तो हमें यूं ही सूर्य प्रकाश से मिल जाता है ना। नहीं, पर जो सूरज उगता नहीं ना 5 बजे से 5:30 बजे सूरज दिखता तो फिर नहीं। धूप में बाद में जाती नहीं हो आप? धूप में नहीं निकलती धूप हो? जाती नहीं, लेकिन जो आपने कहा था ना कि जो पानी गिरता है ना तो उसकी टकरा के रोशनी आंखों में पड़ती है, वो विटामिन डी देती है आंखों को। नहीं, वो तो है, वो भी मिलता है, लेकिन यूं सूर्य प्रकाश में जब आप रहते हैं ना यूं भी, तो भी विटामिन डी मिलता है। अच्छा, कभी भी रहो। मतलब जल चढ़ाओ तो कोई? हाँ, जल तो सुबह चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और एक प्रश्न और है गुरुदेव के, पानी में जो शंख रहता है ना, शंख में पानी भर के क्यों, जैसे मंदिरों में करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? भगवान का आचमन कराते हैं वो, जल पिलाते हैं हाँ, शंख हाँ, से। हाँ, हाँ। वो हम अपन पिला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी राधे। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, 2 साल पहले मेरी दादी की डेथ हो गई थी। उसमें पापा हरियाणा रहते थे, 1 साल हुए उनको यहाँ पे शिफ्ट हुए। उनको गुरुजी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, उन टेंशन में वो मुझे डांटते हैं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छुड़वा के मैं वहीं लेके चला जाऊंगा। तो गुरुजी मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूं, और ना ही मैं अपने पापा को टेंशन में देख सकती हूँ। कहाँ पिताजी आपके? दिल्ली में है गुरुजी। ले आते, हम समझाते। गुरुजी अभी तो उनको भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे आई भाई हूँ। भाई हैं आपके? हाँ जी गुरुजी। कितने भाई? 2 भाई है गुरुजी। आप बहन कितनी हो? 2। 2। तो आप पढ़ो, पिताजी को कभी ले आना, हम समझाएंगे कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए खूब, और टेंशन लेने का नहीं। ओके गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आप भी कुछ करती हो? हाँ सर, गुरुजी मैं पढ़ाई करती हूँ अभी तो। पढ़ाई करके तुरंत ना कहीं काम शुरू करो, तो थोड़ा सपोर्ट करना पिताजी को, तो फिर ओके वो खुश गुरुजी। रहेंगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है। जय श्रीमन नारायण। मेरे जय प्यारे श्रीमन सतगुरु नारायण। महाराज जी, आपके श्री चरणों में दासी नंदनी का कोटि कोटि नमन। खुश वंदन। रहिए। गुरु जी मुझे आप ये बताइए कि ये ओम शांति वाले हैं, ये सही हैं कि नहीं? क्यों, अपने को क्या करना, कोई सही है कि नहीं, अपन गुरु सही जी होने मेरे चाहिए। मायके वाले जुड़े हुए हैं इनसे। तो जुड़े हैं तो भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं? कुछ अजीब सा ही है गुरु जी, कैसा समझ अजीब है? नहीं आता। वाइट कपड़े पहनना और किसी को नहीं, ना कपड़े तो मानना। ठीक है व्हाइट कलर के, बाकी विचार क्या है, क्या विचार है विचार उनके? अलग है कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, तो नहीं फिर है। कौन है? इंसान है। अच्छा, तो फिर बोले कि तुम कौन हो? नारायण कोई भी नहीं है, हम और आप ही नारायण बनते हैं, अच्छा, ये बोलते हैं। तो फिर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम ही अगले जन्म में नारायण बनेंगे। अच्छा, तो फिर उनसे बोलना सब तुम्हारे बाप दादे तो बन चुके होंगे। कुछ समझ नहीं आता। और एक भजन तो सुनाना बाप है दादे सब नारायण ही बन चुके होंगे फिर। गुरु जी, एक भजन सुनाना है छोटा सा। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनू, सतगुरु तू एवें ना तोड़ी। जब तो वक्ते मैं ते पढ़िया
लोकी मारन मैनू ताने, मेरे अपने होए बेगाने, तेरे दर ते आईयां सतगुरु तू खाली ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी है गल अज तक किसे न जानी, मेरी मैं विनती करनिया सतगुरु है रिश्ता ना तोड़ी, मुख दुनिया मोड़ी। बहुत अरे रुक, एक मिनट बात कर लो, एक मिनट सुनो। वो क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है? नहीं तो है। क्या है वो? इंसान है। तो उनसे बोलना कि आज तक किसी इंसान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया? नहीं समझते। मैंने कितनी बार बोला कि गुरुजी की कथा सुनो, गुरुजी मैं सभी को भेजती हूँ अपने रिश्तेदारी में, लेकिन वो बोलते नहीं अब हमें कहीं नहीं जाना, बस अब हम हमारे वही हैं जो हैं। चलो मतलब ब्रह्मा बाबा हैं कोई, मतलब बोलना पूर्ण रूप से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ब्रह्म बाबा अब किसी की नहीं मानना। गुरुजी बस हमारी माँ जैसे है। रावण किसी की नहीं मानने को तैयार था। मेरी मैया है वो उनसे बहुत नाराज होती है पिताजी से कि आप क्यों नहीं छोड़ते इनको, पर वो नहीं मानते। मैया बहुत लड़ती है, वो उनसे बात भी नहीं करती पिताजी मतलब से। वो ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा कोई पता नहीं क्या नाम उनका लेते हैं, उन्हीं की फोटो है। शिव बाबा। शिव बाबा है कोई, और एक लाइट सी होती है उसमें कोई बिंदु सी है, उसी को वो तो वो देखते इंसान हैं। की पूजा करते हैं, हाँ, भगवान की सिर्फ नहीं। ध्यान, कुछ कोई नाम नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ उस बिंदु को देखते रहो, वो ध्यान है। ये क्या बात होती है? उस बिंदु को देख के ध्यान हो जाएगा, भगवान तक पहुंच जाएंगे। चलिए आपकी एक एक बात गुरुजी 100 आने सही होती है। मैं आपकी पहली बार से ही आपकी भक्त बनी गुरुजी, वो एक भी बात गलत नहीं है आपकी। आप पूछते हैं कि आपको कथा में क्या अच्छा लगा, आप ये पूछे कि कथा में क्या अच्छा नहीं लगता। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं लगता। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मैं जम्मू से आया हूँ जी। और मेरा आपसे यही प्रश्न है कि जैसे हम यहाँ वृंदावन में आए हैं तो यहाँ पर जो हमारी स्मृति है, जैसे भगवान में यहाँ पर मन लगा रहता है, चाहे हमें जितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए फिर भी मन प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति हमारी हर जगह क्यों नहीं रहती? जैसे अगर हम घर चले जाएं, घर में भी हो सकती है यदि आप घर में भी रह के सत्संग से जुड़े रहें तो। जी महाराज। लेकिन एक धाम की विशेषता तो है ही। जी जी। गुलाब के बगीचे में जाएंगे तो जो खुशबू बगीचे में है वो खुशबू घर में तो नहीं मिल सकती। तो बस वही है कि वातावरण का प्रभाव तो है। यहाँ तो भक्तिमय माहौल है तो यहाँ का आनंद तो घर में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सत्संग करने से कुछ ना कुछ आपको विशेष अनुभूति घर में भी हो सकती है। तो महाराज जी मुझे ये बताइए आप कि हमारा जो मन है सिर्फ 24 घंटे भगवान का ही चिंतन हो, ऐसी हमारी जो स्मृति है वो बनी रहे, उसके लिए महाराज जी क्या करना होगा? सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग करना चाहिए। ठीक है महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? हम अपना मतलब शादी प्रेम विवाह किए, वो जब आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? नहीं नहीं महाराज जी। हाँ एक्चुअली उनकी शादी कहीं और लग रही थी तो वो मेरा बिना मर्जी के वो चली गई घर से दूर। अच्छा। और फिर? उसके बाद वो बोली कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं मतलब तुम्हारे साथ खुश हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी, मैं कहीं चली जाऊँगी। फोन वगैरह तोड़ने पे लग गई, स्टेशन पे चली गई। फिर लास्ट में हम मतलब कॉन्वेंस करके फिर हम उससे शादी भी किए। हाँ। शादी के बाद मेरी मतलब वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चली। क्यों? पता नहीं गुरुजी, जब वो आई तो छोटी मोटी पास्ट की बात को लेके कि जब तुम मैं तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, ऐसे करने लगी। अच्छा, पहले शादी नहीं हुई तो परेशान थी कि आप कर लो। हाँ। और जब कर लिया तो इस बात की परेशानी कि आप क्यों नहीं कर रहे थे। हाँ, करना अब कर नहीं ली, उसमें खुश नहीं है महिला। जी हाँ चलो फिर बताओ। फिर 6 महीने बाद मतलब वैसे हुई
वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था, बार बार लड़ाई झगड़ा, तो हम दोनों अलग अलग हो गए। फिर मतलब 1 महीने के ही भीतर ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हम गलत किए। उसके बाद हम उसको सामने से जाके सॉरी बोल के उसको हम दोबारा लेके आ गए। लेके आके हम फिर सही से रहने लगे। मुझे लगा कि मम्मी पापा या भाई बहन के कारण मेरी जीवन में ऐसे तबाही हो रही है, उनको लेके मैं सूरत चला गया। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे। फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, और शब्दों से प्यार जता सकते हो, उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। वो तो सब हम अपने से करते हैं महाराज जी। 5 मिनट अगर वो जॉब पे है, 8 बजे उसकी छुट्टी होती है, 8 बजे के 5 मिनट हो उसके लिए झगड़ा चालू कर देगी। पता नहीं महाराज जी। तो पूछा नहीं आपने झगड़ा किस बात का? अभी है 3 तारीख को भाग ऐसा है, तभी तो तुम्हें छोड़ के पति को चाहिए कि वो पति को छोड़ के कहीं ना जाए। भाई पति को छोड़ के कहीं जाएगी, कहीं और रहेगी, स्वाभाविक है लोग तो कहेंगे कि तेरा कुछ और चक्कर है किसी के साथ। जी ये तो स्वाभाविक है, समाज में लोग वही बोलते हैं, बोलेंगे ही, क्योंकि आप अभी वो छोड़ के अभी भी वृंदावन में, फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहीं आप भी लड़ा मत करो, वो कुछ बोले तो चुप रहा करो। शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे, तो फिर ये सब पहले सोचना था ना शादी के, तो नहीं पहले तो मजा आया, फिर अब सजा भोगना पड़ेगी। उन्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप भी तो करो कुछ जी, आप भी चुप रहा करो, उसका सम्मान करो स्त्री का। वो चाहती है कि आप उससे प्यार करो तो प्यार जताओ, प्यार करो। तो अभी महाराज जी और मुझे वो आपसे कुछ धन दौलत तो नहीं मांग रही है, प्यार ही तो मांग रही है। जी तो अच्छी है वो, बढ़िया है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? वो बार बार ऐसे करके चली आती है, तो मुझे उसे मतलब फिर भी हम सबको छोड़ के उसको फिर से मतलब बोले कि चलो हमसे गलती हुई, तो वो रूठ जाए तो मना लिया करो। अब मनाओ सारी जिंदगी, क्या करोगे? कर लिए हो शादी तो मनाओ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई कि अभी चल रही है? पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन मेरी रनिंग में है, साथ साथ जॉब करते हैं हम सूरत में। तो करो, जॉब भी करो, पढ़ाई भी पूरी करो, और पत्नी को भी संभालो, भाग ना जाए। ठीक है महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है गुरुजी। 1 मिनट बेटा। हाँ बोलो। एक गाना सुन। एक बोलो बोलो। मन जी जरूर। तो अच्छा लगा आपको? खुश रहिए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। चलिए भगवान आपको सुख। ये बेटा नाम लिखवा दो। ठीक है, रस्सी चाहिए? लो बेटा बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, है नाथ नारायण। ऊपर माताओं से मिलकर प्रसाद पा लीजिएगा। ठीक है, राधे राधे। खुश रहो बेटा। ऊपर माताओं से मिलकर आश्रम में प्रसाद पा के जाइएगा। हाँ, प्रसाद पा लीजिएगा, भोजन कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन थे? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं जी। अच्छा, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलूंगा मैं आपसे, बैठिए। अभी मिलूंगा बेटा आप। अच्छा, खुश रहिए। और गुरुजी अगर हम कंठी माला पहनते तो प्याज लहसुन खा सकते हैं या नहीं खा सकते? कंठी माला पहनो, लहसुन प्याज धीरे धीरे छोड़ देना। मतलब छोड़ना चाहिए ना? अच्छी चीज तामसी इसलिए नहीं खाते। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। हाँ, लेना चाहो ले सकते हैं राधा रानी, नहीं लेना चाहे नहीं लीजिए। गोपाल जी हैं तो गोपाल जी की सेवा करिए, और राधा रानी लेना चाहे तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। गुरुजी इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। श्री राधे राधे जी।
गुरुजी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, सबकी ज़िंदगी सुधर गई है। आप एक भगवान का रूप हो गुरुजी। हम भगवान के दास, दासानुदास। और मेरे को घबराहट होती है गुरुजी। क्यों? जैसे कोई भजन गाओ या कुछ गाओ तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है शुरुआत जब करो तो होता है ऐसा। और गुरुजी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब मैं सबसे पहले आपको मिलने आई थी तो जब भोजन में खाने गई थी तो ऊपर चले गए थे, तो गलती से ना लाइन पे लग गए थे आपकी, जो गुरु दीक्षा वाली लाइन है। तो किसी ने बोला यहाँ क्यों आए हो तुम? मैंने बोला कौन सी लाइन है ये? तो कह रहे गुरु दीक्षा वाली लाइन है। मैंने झूठ बोल दिया गुरुजी। हाँ, मैं भी गुरु दीक्षा लेने आई हूँ। और वो झूठ पता वो मेरा सच हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपके पैर छुए, उसके बाद एक फोटो भी खींची और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। पता नहीं क्या दिमाग में आया, एक बार वापस जाती हूँ और गई, और वो जो आपका ये बंद करने का वाला नहीं सिस्टम नहीं होता, उसने कहा ये बंद हो गया, अब नहीं जा सकते हो। कह रहे अगर हो सकता है, मोटी थी उस टाइम बहुत, तो कह रहे अगर हो सकता है इसको छलांग मार के जाओ। गुरुजी, पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, उतने नीचे से मैं ऊपर कूद गई। और वो भैया भी कह रहे बाप रे बाप, मानना पड़ेगा। और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली थी। और गुरुजी, आपने बोला था कि एक टाइम माला जपना है, बट मैंने अपनी मर्जी से 2 टाइम जपा। अच्छा। और बताना चाहती हूँ गुरुजी एक बात आपसे कि जैसे आप बोलते हो कि शुद्धिकरण करना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, बट मैं ना गर्मियों में तो ये सब कर लेती हूँ, पर सर्दियों में बार बार नहा नहीं सकती हूँ सर, और ओसरूम भी बहुत लगती है। नहीं तो लघु शंका जाने के बाद तो नहाना नहीं, कुल्ला करना, 4 हाथ पांव धुलना है, वो सब तो करते हैं। उसके बाद शौच के बाद ही नहाना होता है। हाँ, तो नहा ली आप? दिन में एक ही बार नहीं नहाती सर्दी में? नहीं गुरुजी, वो तो नहाती हूँ मॉर्निंग में सुबह। हाँ, बट वो जैसे मैंने सोचा कि बार बार नहाना चाहिए। प्रेमा गुरुजी भी बोलते हैं ना कि नहाना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए, बहुत कुछ बताते हैं वो भी। तो मैं आपका भी सुनती हूँ और प्रेमा गुरुजी का भी सुनती हूँ, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं जी। और गुरुजी, एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे आप हमारे गुरुजी हो, तो हम किसी और गुरुजी का नहीं सत्संग सुन सकते? सुन सकते हैं, सबके गुरु, सभी संतों की वाणी सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। अच्छा। हाँ। और गुरुजी, एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। बोलो। जैसे कैसे बोलूँ बट मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ, अच्छे बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। फिर वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे ना, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ए वो अलाना फलाना, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। हाँ। तो मेरे बच्चे कहते थे ए भगवान, मम्मी तुम्हारी तो दुनिया ही पार, पता नहीं कैसे इतना सह लेती हो। पर गुरुजी, आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वो भगवान की तरह बने कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। सही है, महिलाएं भी कितना बर्दाश्त करें यार, तुम्हारे को भगवान मान रही हो और तुम बिल्कुल अत्याचार किए जा रहे हो, गलत बात है। पुरुषों को भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। जब आपका वीडियो आता है ना, आप बोलते हो कि औरत लक्ष्मी होती हैं, औरत ये सब, तो मैं जानबूझ के उनको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। और वो मेरे बगल में ही सामने बैठे थे तो गाली गलौज कर रहे थे, थोड़ी देर में आपकी रील्स आ गई तो मैंने उनको सेंड कर दी। मैं सोच रही देखा है कि नहीं देखा, इंतजार कर रही थी कब रिप्लाई आएगा कुछ। नहीं तो आप ना चालू करके सुनवा दिया करो कान में। वो तो मैं ना जानबूझ के टीवी ऑन कर देती हूँ, कुछ तो जाएगा दिमाग में। अभी तक कुछ गया कि नहीं? गुरुजी, वो भी खुद सत्संग सुनते हैं अपने गांव में, एक वो है गैरोला है कुछ, वो भी अच्छा सत्संग करते हैं तो उनका सुनते हूँ। अच्छा। बट फॉलो नहीं करते कुछ भी। चलो आप धीरे धीरे बना दोगी सत्संगी, हमें विश्वास है। ये कान्हा जी बनाएंगे गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बस सॉरी। और गुरुजी, आज मैं आई ना तो वहाँ गई थी बरसाना, तो आज कान्हा जी खुद अपने आप आ गए। मैंने बुलाया भी, मतलब मन में सोचा भी नहीं था खरीद कि लेंगे, तो आज आ गए।
जी जी, बहुत गुरुजी बस एक लाइन का भजन बोलना है, अगर याद रहेगा तो। बोलो। हे महादानी हे महागानी, सुबह शाम रहूं आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, गुरु को खुश कर दिया ना तो कहते हैं कि भगवान भी खुश हो जाते हैं। भगवान करें कि आपकी गृहस्थी खुशमय चले, आपके पति अच्छे हो जाएं और अपना और आशीर्वाद वो हमेशा आपको बनाए खूब रखें। प्रेम करें और अपना जीवन सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। डांट भी खाना है घर में जाके।